हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आचार्य डॉक्टर रेशु। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इंडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में आपको आउटडोर प्लांट्स के बारे में बताया कि कौन से ऐसे वो आउटडोर प्लांट्स हैं जिनको आपको घर में लगाना चाहिए, जो हर घर में ज़रूरी होने चाहिए। ठीक इसी तरह से उसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए मैं आज आपको इंडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स जो आपकी लाइफ में लाएंगे गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे। वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम इंडोर लगाएं, घर के अंदर लगाएं, जो आपके लिए गुड लक लेके आएँ। चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ इंडोर प्लांट्स की जिनको आपको घर के अंदर लगाना चाहिए। पहले हम बात करते हैं एलोवेरा की। पहला प्लांट एलोवेरा का, जो आप सभी ने देखा होगा कि एलोवेरा बड़ी कॉमन प्लांट है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, पास में नर्सरी से ले सकते हैं। इसको घर में लगाना भी बहुत आसान होता है। देखिए एलोवेरा की अगर मैं ट्रेडिशनल उसकी इम्पोर्टेंस बताऊं आपको या स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बताऊं तो कई कल्चर्स में, स्पेशली अफ्रीकन कल्चर्स में, अफ्रीकन एंशिएंट कल्चर्स में इसको प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये घर में है तो घर प्रोटेक्टेड है। इसको गुड लक का प्रतीक मानते हैं और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी इसको बड़ा ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके लिए इसको हमें घर में लगाना चाहिए। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, स्किन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, वुंड्स को हील करने में यूज़ होता है। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं, स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है ये। और एलर्जीज़, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। एलर्जी हो जाए, कहीं घाव हो जाए, कहीं जल जाए, तो एलोवेरा लगाने से बड़ी ठंडक मिलती है और वो जो स्किन है वो बड़ी जल्दी, डैमेज स्किन जो होती है बड़ी जल्दी हील हो जाती है। किसी भी तरह की एलर्जी हो, एक्सटर्नल इंटरनल, तो उन सब में इसको यूज़ होता है। उसके अलावा हेयर ग्रोथ में बड़ा अच्छा होता है एलोवेरा। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में इसका बड़ा अच्छा यूज़ है। और इसमें जो है एज ए लैक्सेटिव भी ये यूज़ किया जाता है। रिलीव्स एनल फिशर्स और एज ए लैक्सेटिव यूज़ करते हैं इसको। पेट साफ़ करता है, इम्यून बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा डैंड्रफ को हटाने में, एक्जिमा में, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स में इसका बहुत यूज़ होता है। पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, वेट रिडक्शन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो एलोवेरा को, इसमें बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं कि अगर कहीं शरीर में घाव भी हो रहा हो तो वो इससे हील हो जाता है। अगर हम एलोवेरा का जूस सुबह पीते हैं तो बड़ा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए एलोवेरा का प्लांट तो घर में होना ही चाहिए। ईजीली ग्रो हो जाता है, बड़ी जल्दी इसमें से छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। इसको हम घर में नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, और नॉर्थ ईस्ट में भी इसको लगाया जा सकता है। ईशान कोण में भी आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा प्लांट जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है लक्की बैम्बू। देखिए मैंने बैम्बूज़ के बारे में आपको आउटडोर प्लांट्स में ही बताया था कि बड़े वाले बैम्बू की वैरायटी भी आती है। इस तरह से चाइनीज़ बैम्बू, छोटे छोटे बैम्बूज़ आते हैं रेड रिबन में कवर किए, उनको लक्की बैम्बू बोलते हैं, तो उनको भी लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह से ये भी स्ट्रेंथ के, फ्लेक्सिबिलिटी के प्रतीक हैं, गुड लक लाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, तो इसलिए लक्की बैम्बूज़ भी सबको लगाने चाहिए। तीसरा प्लांट रबर का प्लांट है। देखिए रबर का प्लांट, ये इसका जो रूलिंग प्लैनेट जो है मून, चंद्रमा से रिलेटेड ये प्लांट है। और अगर किसी का चंद्रमा वीक है तो भी इसको आप घर में लगाइए, अच्छा इफेक्ट आता है उसका। उसके अलावा हैप्पीनेस का प्रतीक है रबर प्लांट, वेल्थ का प्रतीक है, गुड फॉर्चून लाता है, सिंबल ऑफ ग्रोथ, रिसरेक्शन। देखिए जो रबर प्लांट है इसमें ग्रोथ होती रहती है, रिसरेक्शन। इसको हम कहीं भी ईजी लगा सकते हैं। इसके कई वैरायटीज़ ऐसी आती हैं जो ईजिली इसके बड तोड़ी आप लगा दीजिए तो ये हो जाता है। इसकी लीव्स जो होती हैं बहुत स्पेशल होती हैं, बहुत ही सकुलेंट टाइप की लीव्स होती हैं जिनकी तुलना हम कॉइन से, मनी से करते हैं। तो इसको मनी से रिलेटेड प्लांट भी माना जाता है। जैसे मनी प्लांट होता है इसी तरह से ऑस्पिशियस होता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए।
एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नासा, आपने सुना होगा नाम, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ जो रिसर्चेज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है एयरबॉर्न जो केमिकल्स होते हैं, डेंजरस केमिकल्स, उनको एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होती है इस प्लांट के अंदर। और उसके अलावा एलिमिनेट बैक्टीरियाज, पोर्स एयर में से ये एलिमिनेट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वातावरण को, घर के अंदर के वातावरण को शुद्ध करता है। बट इसके लिए कंडीशन ये होती है कि इसको घर के अंदर ही लगाया जाता है, इसको बाहर नहीं लगाना चाहिए। इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगाना चाहिए तो अच्छा होता है। उसके अलावा आप लिविंग रूम में रख सकते हैं, नियर विंडो रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस प्लांट है जिसको लगाना चाहिए आपको। चौथा प्लांट मैं आपको बताऊंगी जेड प्लांट। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आप किसी भी छोटे से कंटेनर में जेड प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ इसकी जो है लंबाई में एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इसमें रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है। जेड प्लांट सकुलेंट है ये भी। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसको लकी प्लांट भी बोलते हैं, मनी ट्री भी बोलते हैं। ये सिंबल है ग्रोथ का, रिन्यूअल का। इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ऐसी होती हैं, गोल गोल सकुलेंट सी, जैसे कॉइन्स होते हैं, सिक्कों की तरह से इसकी लीव्स होती हैं। बड़ा ही सुंदर प्लांट होता है। वेल्थ क्रिएट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए, उसके अलावा प्रोस्पेरिटी को लाता है घर में, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, फ्रेंडशिप का प्रतीक है। आप किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हैं या जिससे आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का भी एक प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा पीस लाता है, एयर प्योरीफायर है, एलिमिनेट करता है ये भी एयरबोर्न केमिकल्स को। तो एयर प्योरीफायर घर पॉजिटिव इन्वायरमेंट ये क्रिएट करता है। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, इंडिया में भी है, अफ्रीका में, चाइना में तो इसको डायबिटीज़ में भी यूज़ करते हैं, अफ्रीका में एपिलेप्सी के लिए, डायरिया में, कॉन्स में, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में कई जगह इसका यूज़ होता है। देखिए जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मैं बता रही हूँ, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, जनरल जो कॉमनली यूज्ड होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप स्पेशली किसी प्लांट को अगर यूज़ करना चाहते हैं, इंडोर प्लांट्स को, तो आपको उसके लिए किसी बॉटनिस्ट से या किसी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी से आप उसको ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ नुकसान भी करती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम ये देखें कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग, तो ये घर में पॉजिटिविटी ये प्लांट्स लाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। बहुत सारे इनके एक्सटर्नल यूजेस हैं। उसके अलावा ये इंटरनल बॉडी ऑरा को भी प्योर करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। तो उस पर्पज़ से इनको हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बट मेडिसिनल पर्पज़ से हमें किसी मेडिसिनल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने के बाद ही इनका मेडिसिनल यूज़ करना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। तो जेड प्लांट के बारे में हम बात कर रहे थे, एयर प्योरीफायर है, बहुत अच्छा। उसके अलावा इसके कई तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, आपस में बहुत टेंशन रहती है लोगों के बीच में, तो घर में पीस क्रिएट करने के लिए, हार्मनी क्रिएट करने के लिए फैमिली में हमें इसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि वेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड कोई मैटर है, प्रॉब्लम्स चल रही है घर में, वेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हमें इसको साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम चाहें तो इसको बच्चों के कमरे में भी लगा सकते हैं। इसको हम जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी इसको हम रख सकते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा, माइंड के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमें इसके अलग अलग पर्पसेस हैं। जेड प्लांट आप लगाइए घर में, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस प्लांट है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, इजीली ग्रो हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो मैं आपको इंडोर प्लांट्स बता रही हूँ, इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़े सकुलेंट होते हैं, इनमें रोज़ रोज़ पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप ईज़िली इनको लगा सकते हैं। पाँचवा पौधा मैं आपको बताऊँगी पाम का। देखिए पाम जो है बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इनको आप किसी बड़े से पॉट में घर में अंदर लगा सकते हैं। एरिका पाम है, कई तरह के पाम्स मिल जाते हैं, गुड लक के प्रतीक माने जाते हैं ये। उसके अलावा ये स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, लॉन्गेटिविटी को शो करते हैं, क्योंकि जल्दी से ये
प्लांट्स जो हैं सूखते नहीं हैं, इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, निरंतर बढ़ते ही रहते हैं, तो एक तरह से रेगुलर ग्रोथ को भी ये शो करते हैं। उसके अलावा एयर प्योरीफायर होते हैं, इफ़ेक्टिव ह्यूमिडिफायर भी होते हैं। तो आप इनको रूम में लगाइए, आप इनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनको लगाइए। ये बहुत ऑस्पिशियस प्लांट हैं और इनको आप घर में लगा सकते हैं इजीली इंडोर। जो मैं नेक्स्ट प्लांट बता रही हूँ आपको, ड्रेसिना का, बहुत ही सुंदर ये ड्रेसिना का प्लांट होता है। इसको आप किसी छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं। आप इसको अपने जो ऑफिस है वहाँ भी लगा सकते हैं, आप इसको लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं, आप घर के अंदर कहीं भी इसको लगा सकते हैं इजीली। एयर प्योरीफायर है, रेगुलेट करते हैं ह्यूमिडिटी को। उसके अलावा रिड्यूसेस फैटीग, किसी को प्रॉब्लम है सोर थ्रोट्स की प्रॉब्लम में, कफ में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में, और भी यूज़ है। टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं, उनको रिमूव करता है, और नेगेटिव एनर्जीज़ को भी ये घर से एलिमिनेट करता है। बट यहाँ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए इसको आप नॉर्मली घर में यूज़ ना करें। वो मैंने आपको बताया कि किसी मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के बाद ही कंसल्ट करने के बाद ही इनको एज ए मेडिसिन प्लांट को यूज़ करें। आप इनको नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपके एयर भी प्योरीफाई होगी, नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट होगी। एयर प्योरीफाई होगी तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे वो एलिमिनेट होंगे, तो ऑब्वियसली घर का जो ऑरा है वो क्लीन होगा, एटमॉस्फेयर अंदर का क्लीन होगा। ड्रेसिना के बाद हम बात करते हैं फर्न्स की। फर्न्स भी देखिए कई तरह की मिलती है मार्केट में, बहुत सुंदर सुंदर फर्न्स मिलती हैं, बड़े बड़े झालर जैसे जिनके पत्ते होते हैं, बहुत पतले पतले। कई फर्न्स मिलते हैं, बॉस्टन फर्न है, लेडी फर्न है, आप इनको लगा सकते हैं। एस्पेरेगस है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, छोटे से कंटेनर में लग जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा बंच बन जाता है लीव्स का। ये भी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिपेल करता है। घर में से आप इसको बाथरूम्स के बाहर लगा सकते हैं, आप इनको किचन के पास लगा सकते हैं। मेडिसिनल यूज़ तो है ही इनका, बट इनमें स्टेरॉइडल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा एयर प्योरीफाई करते हैं, बड़ा अच्छा एयर प्योरीफायर है फर्न्स, इनको लगाइए, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। अगला प्लांट मैं आपको बताऊंगी अजूबा का। आपने देखा होगा छोटे छोटे सक्कुलेंट प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स के साइड में छोटी छोटी लीव्स होती हैं, जिसमें साइड में बर्ड्स लगती हैं। पूरा का पूरा प्लांट लगता है विद रूट साइड्स में, जिसको हम हिंदी में पत्थर चटा भी बोल देते हैं। ब्रायोफिलम पिन्नेटम इसका बोटानिकल नेम है। सक्कुलेंट प्लांट है, बहुत ही मेडिसिनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। पत्थर चटा भी इसको बोलते हैं। इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, आयुर्वेद में इसका बहुत यूज़ होता है। कॉमन प्लांट है, इसको आप एज ए मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं एक फ़िक्स क्वांटिटी के साथ। एयर प्लांट भी बोलते हैं इसको, इसकी क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं साथ में, जो इसके लीव्स के साइड में जो प्लांट बनते हैं वो हवा में ही लटके दिखाई देते हैं, तो इसको एयर प्लांट भी बोलते हैं। इसको लाइफ प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि एक प्लांट से बहुत सारी लाइफ बन रही होती हैं, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तरह से रेगुलर ग्रोथ का प्रतीक है, निरंतर किसी चीज़ का जन्म होना उसका प्रतीक है, फर्टिलिटी का प्रतीक है। तो इसको आप लगाइए। हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको कोई या बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल्स के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इसको लगाइए, बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी को लेडीज़ को प्रॉब्लम है, बर्थ से बच्चों के जन्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी ये, क्योंकि मैंने आपको बताया लगातार ग्रोथ का प्रतीक है, ये जन्म का प्रतीक है, फर्टिलिटी का प्रतीक है, तो ये ऑस्पिशियस होता है। इसको लगाइए घर में, तो वहाँ भी ये इसका बड़ा अच्छा यूज़ है। इसको मिरेकल, इसकी लीव्स को मिरेकल लीव्स भी बोलते हैं, क्योंकि लीव्स से ही बहुत सारे प्लांट्स का जन्म होता है। साइड में लीव के ही बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं, तो उस पर्पज़ से ये इसको मिरेकल लीफ भी बोलते हैं। हर्बल मेडिसिन में इसका यूज़ है, और स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कि नींद ना आने की बीमारी हो किसी को तो वो भी उस चीज़ में भी ये राहत देता है। किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, इट एलिमिनेट्स रीनल कैलकुली, तो कैलकुली बन जाते हैं, जो पत्थर बन जाते हैं, पथरी बनती है किडनीज़ में, उसको भी ये, वहाँ भी इसका मेडिसिनल यूज़ है। उसके अलावा लीवर प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज़ में, कोल्ड में, कफ में और इंसेक्ट बाइट में भी इसका यूज़ है। तो कहीं इंसेक्ट बाइट कर लेता है तो वहाँ भी इसका एक्सट्रैक्ट लगाया जाता है, तो वहाँ भी इसका यूज़ है। तो मैंने आपको बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट और कितना यूनिक ये प्लांट है, देखने में इतना सुंदर लगता है,
एकदम मिरेकल सा लगता है कि सामने हम किसी चीज़ को ग्रो, एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बनते हुए देखते हैं। निरंतर जैसे फर्टिलिटी का प्रतीक है, फर्टिलिटी से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है वो इनको घर में लगाइए तो बहुत ऑस्पिशियस रहता है। तो इसको हम अजूबा भी बोलते हैं, ब्रायोफिल्लम पिन्नेटम अजूबा या पत्थर चटा भी बोल देते हैं। इसकी कई वैरायटीज़ मिलती हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, छोटे से कंटेनर में लग जाता है। इसको आप घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, नॉर्थ में भी लगा सकते हैं, ईस्ट में भी लगा सकते हैं। ऑस्पिशियस प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। देखिए मनी प्लांट सभी जानते हैं, शेडी प्लांट है, इंडोर प्लांट है। आप इसको किसी शेडी एरिया में लगा लीजिए और साउथ ईस्ट में लगाइए इसको, क्योंकि मनी से रिलेटेड प्लांट है, धन से संबंधित, वेल्थ से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। उसके अलावा प्रोस्पेरिटी लाता है, गुड लक लाता है, हैप्पीनेस लाता है घर में, और कंटिन्यूस ग्रोथ का प्रतीक है। मनी प्लांट बढ़ता रहता है, तो गुड हेल्थ के लिए, गुड वेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, गुड लक के लिए आप इसको इंडोर मनी प्लांट को लगाइए। वीनस से संबंधित ये पौधा है, घर में लग्जरी लाएगा, आपकी लाइफ में नेम लाएगा, फेम लाएगा, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो उनको भी ये दूर करेगा। इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है स्नेक प्लांट। देखिए स्नेक प्लांट लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, बड़ी सकुलेंट होती हैं, जिसमें ग्रीन कलर पे धारियाँ से बनी होती हैं। बड़ा सुंदर ये भी प्लांट होता है, इजीली ग्रो हो जाता है। लीव्स इसमें बड़ी सुंदर होती हैं इसकी, स्नेक जैसी शेप होती है इसकी लीव्स की एक्चुअली, तो इसलिए इसको स्नेक प्लांट बोल देते हैं। ये भी एटमॉस्फेयर से पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये देता है, तो आप इसको और क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसको हम बेडरूम में भी लगा सकते हैं, इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। जिनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इसको अपने सोने के कमरे में लगाइए, इससे नींद की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। बेडरूम में लगाइए इसको। आप इसको कंप्यूटर टेबल पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल जो वाइब्रेशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, रेज़ निकलती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। तो इसको आप कंप्यूटर टेबल पे लगाइए, बच्चों की टेबल पे लगाइए, ऑफिस टेबल पे लगाइए, तो ये उस पर्पज़ से भी बहुत अच्छा था। रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्नेक प्लांट आप लगा सकते हैं। इसको भी आप वैसे तो आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं, बट स्पेशली आप चाहे तो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंप्यूटर टेबल पे भी रख सकते हैं, बेडरूम में आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो इसकी प्लेसमेंट के लिए ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है। लास्ट प्लांट मैं आपको बताऊंगी स्पाइडर प्लांट। कुछ ये ड्रेसिना जैसे ही होता है स्पाइडर प्लांट, ये सिंबल है केयरिंग का। उसके अलावा ये एयर को प्योरीफाई करता है। मेडिसिनल देखें तो बीपी को रिड्यूस करता है, हेडेक की प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, कोल्ड में, कफ में यूज़ होता है, पेन रिलीवर है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है किसी को, फैटीग है, उसमें ये यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पज़ से। स्पेशली हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडोर प्लांट्स की, कि वो कि किस तरीके से हम उनसे अपने घर की एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करें और घर का एटमॉस्फेयर हम बहुत अच्छा बनाएं। तो उस पर्पज़ से देखें तो स्पाइडर प्लांट जो है एयर को प्योरीफाई करता है बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत सारे जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं, एयरबोर्न केमिकल्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, ज़ाइलिन है, टॉलिन है, फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजीन है, बहुत सारे ऐसे डेंजरस कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एयर पोल्यूशन में जब होता है तो एयर की क्वालिटी एयर में मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं हवा में मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलते हैं, पेट्रोल के धुएं से निकलते हैं, तो सब घर में ही आते हैं वो हवा के साथ, तो ये उनको एब्जॉर्ब करता है। और उसके अलावा ये नॉन पॉइजनस प्लांट है, इसको लगाने में कोई ऐसा डेंजरस बात नहीं होती। तो नाम भले ही इसका स्पाइडर प्लांट है, बट बहुत ही ज़्यादा केयरिंग प्लांट है, आपकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है प्लांट, ईजिली ग्रो हो जाता है। इसको आप शेडी प्लेसेस में लगाइए, आप इसको नॉर्थ में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया जिनको आप इंडोर लगा सकते हैं। इनको लगाने से आपके घर की जो वाइब्रेशंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, आपकी खुद की वाइब्रेशंस भी जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, मेंटल पीस आएगा आपके घर में,
आपको पीस फील होगा, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिविटी दूर होगी तो ऑब्वियसली आपका घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप इनको कुछ प्लांट्स मैंने ऐसे बताए जिनको आप लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। तो जहाँ उसके अलावा जहाँ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं अपने घर में, पढ़ाई का कमरा है या आपका कहीं मेडिटेशन का रूम है, वहाँ इनको आप लगा सकते हैं। शेडी प्लांट्स हैं, अंदर इजीली ग्रो हो जाते हैं। थोड़ा सा इनको ये होता है कि थोड़ी लाइट चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है प्रॉपर, बाकी इनको आप अंदर लगा सकते हैं तो इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इनको लगाइए घर में, डेफिनेटली आपको इनसे बहुत बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या टैरो कार्ड्स रिलेटेड हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग्स भी करवा सकते हैं आप, तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट जो मैं अपनी सीरीज़ बना रही हूँ वो टैरो कार्ड्स की ही सीरीज़ बनाऊँगी, जैसे मैंने पहले भी दिए थे प्रेडिक्शंस। तो वो आप जब मेन वीडियो देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उसमें आपके लिए क्या लेके आ रही हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।